कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 3 का 10वां पाठ। क्यों जीमल और कैसे कैसलिया। पृष्ठ संख्या 85 से 91 तक। पृष्ठ 85। क्यों जीमल और कैसे कैसलिया। रचनाकार सुबीर शुक्ला। इनसे मिलिए, ये हैं क्योंजीमल। बात बात पर पूछ देते हैं, क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं। पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं, कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। सुनिए और पता कीजिए। पृष्ठ 86। गुरुजी नमस्ते। किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूं। बाजार? क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार? कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए। पिसवाना? कैसे कैसे कैसे? चक्की में भाई। आटा? क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी? कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे? क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना। आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है। हाँ। इसलिए सानेंगे। पृष्ठ 87। सानेंगे? कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे,
चुटकी भर नमक डालेंगे। फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात पर। क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं। पृष्ठ 88। अभ्यास। तुम्हारी समझ में क्या आया? 1। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? 2। क्योंजीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? 3। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? रोटी एक, नाम अनेक। 1। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। रिक्त स्थान। 2। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और? 3। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। चार। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ।
रिक्त स्थान। पृष्ठ 89। 5। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो। और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। 6। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। एक, चाय बनाने के लिए। 2, सब्जी बनाने के लिए। 3, दाल बनाने के लिए। 4, हलवा बनाने के लिए। 5, लस्सी बनाने के लिए। दाम। यहां एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ आटों के नाम लिखे हैं। उनके दाम पता करो। नाम मक्की। वजन रिक्त स्थान। दाम रिक्त स्थान। नाम बाजरा। वजन रिक्त स्थान। दाम रिक्त स्थान। नाम चना। वजन रिक्त स्थान। दाम रिक्त स्थान।